दोस्तों, आज की खबर सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की नहीं है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती कितनी सच्ची होती है। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। भारत पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही गई है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी से जुड़े सामानों की निगरानी और रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि अभी यह अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन अगर यह लागू होता है तो भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ फोर्स्ड लेबर का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी हुई है? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी और आज की इस वीडियो में हम इसी को सरल भाषा में डिकोड करेंगे। देखिए, पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देश एक बड़े ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। ठीक इसी दौरान अमेरिका की तरफ से एक टैरिफ प्रस्ताव सामने आना कई सवाल पैदा करता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, ताकि भारत कुछ व्यापारिक मुद्दों पर अमेरिका की मांगे मान ले। अब जरा अमेरिका के नजरिए को समझते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय घरेलू उद्योगों को बचाने और नौकरियां बढ़ाने पर जोर दे रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की नीति काफी समय से अमेरिका फर्स्ट रही है, यानी सबसे पहले अमेरिका हित। अगर किसी भी देश से आने वाला सामान अमेरिकी उद्योगों के लिए खतरा माना जाता है, तो अमेरिका टैरिफ जैसे हथियार का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस सूची में सिर्फ भारत ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और कई अमेरिकी सहयोगी देश भी शामिल हैं। यानी यह कार्रवाई केवल भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बड़े व्यापारिक अभियान का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार क्या कर रही है। देखिए, भारत सरकार ने फिलहाल शांत लेकिन सख्त रुख अपनाया है। वाणिज्यिक मंत्रालय अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और यह स्पष्ट कर चुका है कि यह अभी सिर्फ प्रस्ताव है, अंतिम निर्णय नहीं। वहीं कुछ भारतीय व्यापार विशेषज्ञों और संस्थानों ने सुझाव दिया है कि ये भारत को कानूनी स्तर पर भी इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि यह डब्ल्यूटीओ नियमों से टकरा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत को अमेरिका के सामने झुक जाना चाहिए? अगर मेरी माने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत को बातचीत जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपने राष्ट्र हितों की कीमत पर नहीं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का बाजार 140 करोड़ लोगों का है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। इसलिए भारत को अपनी स्थिति समझते हुए आत्मविश्वास के साथ बातचीत करनी चाहिए, ना झुकना और ना बेवजह लड़ना, बल्कि अपने हितों की रक्षा करते हुए समझदारी से आगे बढ़ना। अब आते हैं उस सवाल पर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या अमेरिका भारत का दोस्त है या दुश्मन? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भावनाएं नहीं, हित चलती हैं। जब अमेरिका को चीन का मुकाबला करना होता है, तब भारत उसका रणनीतिक साझेदार बन जाता है। जब हिंद महासागर में संतुलन बनाना होता है, तब भारत महत्वपूर्ण मित्र बन जाता है। लेकिन जब व्यापार और पैसा बीच में आता है, तब वही अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने की बात करता है। यानी अमेरिका ना तो पूरी तरह दोस्त है और ना ही पूरी तरह दुश्मन। अमेरिका सबसे पहले अमेरिका का हित देखता है, और सच कहें तो भारत को भी सबसे पहले भारत का ही हित देखना चाहिए। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। आज किसी देश पर आंख बंद करके भरोसा करने का दौर नहीं है। रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, चाहे यूरोप हो, हर देश अपने फायदे के लिए फैसले लेता है। इसलिए भारत को भी भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के आधार पर निर्णय लेने होंगे। अब देखना ये होगा कि जुलाई में सुनवाई और समीक्षा के बाद अमेरिका वास्तव में यह 12.5% टैरिफ लागू करता है, या फिर दोनों देशों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है। आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका भारत का सच्चा दोस्त है, या फिर सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत के साथ खड़ा रहता है? और क्या भारत को इस मुद्दे पर सख्त जवाब देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इजराइल ने लेबनान के किले ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जा क्यों किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।